सोचो एक नॉर्मल सा मकड़ा लेकिन साइज में इतना बड़ा कि पूरी बिल्डिंग उसके सामने छोटी लगे। इस मूवी में गवर्नमेंट की एक छोटी सी गलती की वजह से शहर में आ जाता है एक बहुत बड़ा स्पाइडर जो इंसानों को लपेट कर खा जाता है। आर्मी भी उसके आगे फेल हो जाती है और लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। आज की इस स्टोरी में देखेंगे कि ये मकड़ा आखिर कहां से आया और क्या कोई इसे रोक पाया या इसने पूरी दुनिया खत्म कर दी। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस स्टोरी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस के एक एरिया से होती है जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। मूवी में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी मकड़ी ने शहर पे हमला कर दिया है और वो बहुत तबाही मचा रही है। कई हेलीकॉप्टर्स भी इसे रोकने के लिए आ चुके हैं। बाद में सीन एक फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है जहां कहानी इस इंसिडेंट से पहले शुरू होती है। दिखाया जाता है एलेक्स जो कि एक एक्स टर्मिनेटर है एक औरत के घर जाता है ताकि एक चूहा पकड़ सके। जब एलेक्स चूहा पकड़ लेता है तो वो औरत उसे केक भी देती है। फिर औरत देखती है कि एलेक्स के ऊपर एक छोटी सी मकड़ी चढ़ी है। वो औरत उसे बता देती है। एलेक्स पहचान लेता है कि ये एक जहरीली मकड़ी है। औरत उसे स्लीपर से मारने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है और वो मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। उसके बाद एलेक्स हॉस्पिटल जाता है अपने इलाज के लिए। वहाँ एक डॉक्टर अपनी लैब में काम कर रहा है। एक मुर्दों का बैग वहाँ रखा होता है। थोड़ी ही देर में वो बैग अपने आप हिलने लगता है। ये देखकर डॉक्टर डर जाता है लेकिन हिम्मत जताकर वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और वो बड़ी मकड़ी डॉक्टर को काट लेती है। जिसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल के फायर अलार्म चला देता है और अलार्म सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक बहुत बड़े जानवर ने काट लिया है और उसके पैर बिल्कुल एक मकड़ी की तरह थे। डॉक्टर की यह बात सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता लेकिन एलेक्स वहाँ पर उसकी बात सुन लेता है। वो उनको समझाता है कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ स्पाइडर की साइज वाकई बहुत बड़ी होती है। एलेक्स हॉस्पिटल के ओनर को कहता है कि वो उस मकड़ी को ढूंढ देगा अगर उसके हॉस्पिटल के बिल क्लियर कर दिए जाएं तो। एलेक्स की ये बात सुनकर हॉस्पिटल का ओनर फौरन मान जाता है। उसके बाद एलेक्स कुछ वेपन उठाकर उस मकड़ी को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है और एक सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ जाता है उसकी मदद के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्मी पूरी सिटी में किसी को ढूंढ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मेजर उनकी साथी कार्ली अपनी टास्क फोर्स के साथ उस हॉस्पिटल में जाती हैं। वहीं जब एलेक्स उस मकड़ी को पकड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि वो मकड़ी तो उस डेड बॉडी को पूरी तरह खा चुकी है। तब आसपास चेक करने पर वो देखता है कि एयर वेंटिलेटर खुला हुआ है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो मकड़ी वहीं से गई है। इसीलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी सामान लेने के बाद उस वेंटिलेशन के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि यहाँ बाय मिस्टेक एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसे टच करने के बाद एक खतरनाक बीमारी फैल रही है। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट दिखाया जाता है जहाँ पर उस वेंटिलेशन के रास्ते के जरिए वहाँ वो मकड़ी आ जाती है और उस पेशेंट को वो बहुत ही बुरे तरीके से मार डालती है। वहीं एलेक्स जो उस वेंटिलेटर के अंदर था वहाँ एक मकड़ी का बहुत बड़ा जाला उसे नजर आता है लेकिन एलेक्स ने आज से पहले इस तरह का स्पाइडर का जाला कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही एलेक्स अपना हाथ उस जाले की तरफ बढ़ाता है तो उसका हाथ वहीं पर फंस जाता है। एलेक्स किसी तरह अपना हाथ उस जाल से छुड़ाता है। ये देखकर एलेक्स एक बात तो समझ जाता है कि ये स्पाइडर काफी खतरनाक है जो लोगों को मार कर उन्हें खा जाती है। फिर जब मेजर और उसकी टीम उस मकड़ी के मारे हुए इंसान को देखते हैं तो प्रोफेसर बताता है कि इसे उसी जानवर ने मारा है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मेजर अपनी टीम के साथ उसी मकड़ी को ढूंढने के लिए ही आए थे। प्रोफेसर मेजर को कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस मकड़ी को ढूंढकर मारना होगा क्योंकि हर 24 घंटे बाद 4 गुना उसका साइज बढ़ता जाएगा। एलेक्स मकड़ी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाता है जहां उसे वो मकड़ी नजर तो आती है लेकिन वो थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। एलेक्स दोबारा से उस मकड़ी को ढूंढने लगता है लेकिन तभी वो मकड़ी पीछे से उस पर वार करने आती है। लेकिन तभी मेजर की साथी कार्ली वहाँ पर आकर उस स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगती है लेकिन वो मकड़ी एक ट्रैश पाइप से होकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास लेके जाती है जहाँ पर मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछने लगता है जिस पर एलेक्स उन्हें बताता है कि वो स्पाइडर साइज में काफी बड़े हैं और वो खतरनाक होने के साथ साथ बहुत चालाक और पावरफुल भी हैं। तभी प्रोफेसर मेजर को बताता है कि स्पाइडर अपनी दूसरी स्टेज पर जा चुकी है और 24 घंटे बाद वो अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएगी। तब ये सब देखकर एलेक्स बहुत घबरा जाता है
और पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस बात पर मेजर उसे कुछ नहीं बताता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर एलेक्स डिसाइड करता है कि अब वो उस स्पाइडर के बारे में पता लगवा कर ही रहेगा और अब सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चला जाता है। तभी सोशल मीडिया पर एक स्पाइडर जिसका साइज करीब 6 फुट था, एक वीडियो वायरल होने लगती है। ये देखकर वो प्रोफेसर कहता है कि स्पाइडर अपनी तीसरी स्टेज पर चली गई है। फिर थोड़ी देर बाद मेजर के पास कॉल आती है। कोई आदमी उस स्पाइडर की लोकेशन बता रहा होता है। तभी मेजर उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए अपनी टास्क फोर्स को वहाँ भेज देता है, जहाँ पर उन्हें स्पाइडर के काफी बड़े बड़े जाल दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें वो स्पाइडर वहाँ नहीं मिलती। फिर उन्हें पता चलता है कि वो स्पाइडर एक पार्क की तरफ जा रही है। इसके बाद एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ी स्पाइडर आकर एक आदमी को मार डालती है और बाद में उसे खा लेती है। इसके बाद वो स्पाइडर एक बच्ची को मारने वाली होती है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से हट जाती है। अब वो स्पाइडर पार्क में आए हुए लोगों पर अटैक करने लगती है। वो उधर पे मौजूद कुछ लोगों को पकड़ लेती है और कुछ को मार डालती है। तभी वहाँ पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद वो मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स वहाँ मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए उस मकड़ी का ध्यान अपनी तरफ करता है, यानी उसे अपनी गाड़ी के पीछे लगा लेता है और अब मकड़ी उस गाड़ी के पीछे पड़ जाती है और एलेक्स अपनी गाड़ी तेजी से भगाने लगता है और साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड उस स्पाइडर पर शूट कर रहा था, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स को कार्ली की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि स्पाइडर को मारने के लिए आर्मी आगे खड़ी है, इसलिए तुम वहाँ से भाग जाओ। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उस मकड़ी को मारने के लिए मिलिट्री खड़ी हुई थी। इसके बाद एलेक्स और वो गार्ड गाड़ी से निकलकर एक जगह छुप जाते हैं। यहाँ पर वो मिलिट्री वाले बंदे उस मकड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था वो मकड़ी बहुत चालाक थी, इसलिए वो एलेक्स की गाड़ी उठाकर उन मिलिट्री वालों की तरफ फेंक देती है। इसके बाद वो एक काफी लंबा जंप करती है और मिलिट्री के पीछे मौजूद एक जंगल में चली जाती है। तब उस मकड़ी को मारने के लिए कार्ली अपनी टीम के साथ उस जंगल में जाने लगती है। वहीं एलेक्स कार्ली के साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर देती है। अब कार्ली अपनी टीम के साथ उस मकड़ी को जंगल में ढूंढने लगती है और मेजर एक कैमरा के जरिए सब कुछ देख पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो मकड़ी कार्ली के सभी साथियों को एक एक करके मारने लगती है। वो लोग उस मकड़ी को मारने के लिए उस पर गोलियां भी चला रहे होते हैं, लेकिन गोलियों का उस मकड़ी पर कोई असर नहीं हो रहा होता। इसी दौरान कार्ली का एक हाथ मकड़ी के जाल में फंस जाता है। वो काफी कोशिश करती है उसे छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती। तभी एलेक्स वहाँ आकर एक नाइफ से जाले को काट कर कार्ली को वहाँ से आजाद कर देता है, लेकिन स्पाइडर उन्हें देख चुकी थी और वो उन्हें मारने के लिए उन्हों की तरफ आगे आती है। फिर उसी टाइम सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आकर उस स्पाइडर पे गोलियां चलाने लगता है, जिससे एटलीस्ट उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। वो तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन स्पाइडर कार्ली को अपने जाल से पकड़ लेती है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। एलेक्स उस वक्त उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। इसके बाद वो जाता है मेजर के पास और कार्ली को बचाने के लिए उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन मेजर को लग रहा था कि स्पाइडर अब तक उसे मार चुकी होगी। तभी प्रोफेसर कहता है कि मकड़ी अभी 5वें स्टेज पर आ गई होगी। इस बात पर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये 5वीं स्टेज क्या है और वो स्पाइडर इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक कैसे बन गई। तब प्रोफेसर उसे बताता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी मंगवाई थी, जिस पर स्पाइडर ने अपना जाल बनाया। इसके बाद हमने एलियन डीएनए को ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पर यूज करने के लिए उस पर टेस्ट किया, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट फेल गया, जिसकी वजह से उस स्पाइडर की साइज बढ़ती जा रही है और उसके 5वें स्टेज पर पहुंचने का मकसद ये है कि वो अपनी साइज का एक मकड़ा रिप्रोड्यूस करेगी। इसलिए अब उसे जल्द ही रोकना होगा या मारना होगा। इसके बाद एक न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि वो स्पाइडर एक सिटी एरिया में चली गई है और वो वहाँ पर तबाही मचा रही है और लोगों को भी मार रही है। इसके बाद वो स्पाइडर एक बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। इसके बाद मेजर उस मकड़ी पर एयर स्ट्राइक करने का ऑर्डर देता है, यानी कि हवाई हमला। उस हमले के बाद मकड़ी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी, लेकिन एलेक्स उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाने का खतरा था। लेकिन मेजर उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम को पता चलता है कि स्पाइडर ने उस बिल्डिंग में अंडे दिए हुए हैं, जिसमें से उसके बच्चे यानी बहुत सारे स्पाइडर निकलेंगे और अपने बच्चों को खिलाने के लिए बड़े स्पाइडर ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा है, जिसमें मेजर की साथी कार्ली भी मौजूद होती है
और वो अभी जिंदा है। इसके बाद मेजर एलेक्स को कॉल करके ये सब बताता है और बोलता है कि तुम्हारे पास 25 मिनट हैं कार्ली को बचाने के लिए। तब कार्ली को बचाने के लिए एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर मेजर को बताता है कि थोड़ी देर बाद स्पाइडर अंडों से बाहर आने लगेंगे, इसलिए तुम्हें बिना टाइम जाया किए एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। लेकिन मेजर ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी साथी कार्ली और वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों को बचाना चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स और वो गार्ड बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर जब वो लोग बिल्डिंग के टॉप पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्पाइडर के बहुत सारे अंडे उन्हें दिखाई देते हैं, जिनको खिलाने के लिए स्पाइडर ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ के रखा था। अब एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर सब लोगों को आजाद कराने लगते हैं। एलेक्स कार्ली को भी आजाद कर देता है, लेकिन तभी अंडों से मकड़े बाहर आने लगते हैं और वो उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स किसी तरह सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद मेजर उस स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो मकड़ी अब मर चुकी है। कार्ली और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए मेजर एलेक्स को थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी मकड़ी उठकर दोबारा खड़ी हो जाती है। तभी ये देखकर एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड को अपना रॉकेट लॉन्चर लाने को कहता है और खुद वो स्पाइडर के बिल्कुल करीब चला जाता है। इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड उस रॉकेट लॉन्चर को उसके पास ले आता है। एलेक्स उस रॉकेट लॉन्चर से स्पाइडर के पिछले हिस्से को उड़ा देता है, जिससे उस स्पाइडर के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली तबाही मचाने वाले स्पाइडर का खात्मा हो जाता है, जिससे सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।